जिस चीज का डर था बिहार में वही होने वाला है। जी हाँ, अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखने वाले हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज डेफिनेटली यहाँ पर आप बोल सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? बिकॉज ऑफ एग्जाम में जो नियमावली है, जो सिलेक्शन के प्रोसेस हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ जो नई नियमावली आई थी उसमें हम लोग कुछ अपडेट्स की मांग कर रहे थे। जैसे कि आपका जो अभी तक जो सिनेरियोस था, जो नई नियमावली जो आई थी, उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हमारा रिटन एग्जाम 160 नंबर का लिया जाता और साथ ही साथ में हमारा इंटरव्यू हो रहा था 40 नंबर का। राइट। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या थी ना, ये अपने आप में बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो रिटन एग्जाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ऑथेंटिक पैमाना नहीं मिलता है, कि स्टैंडर्ड यहाँ नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये इशूज है। प्लस 40 नंबर इंटरव्यू में होने पर जो अपने आप में काफी बड़ा वेटेज है और यहाँ पर भी धांधली होने की पूरी संभावना है। इसके जगह पर जो बच्चों की मांग चल रही थी, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल जायज भी थी, कि आप यहाँ पर 180 नंबर का एग्जाम ले और 20 नंबर का इंटरव्यू रखे। 180 नंबर को भी दो पार्ट में रखा कि भैया आप 120 नंबर का एमसीक्यूज ले लो, 60 नंबर के आप हमारा रिटन एग्जाम ले लो, ठीक है, और 20 नंबर के इंटरव्यू ले लो। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें जो डिमांड में थी। अब नियमावली क्या आई है और क्या चीजें हो रही थी और क्या चीजें अपडेट है, देखो ये पेपर कटिंग में कल के पेपर में ये न्यूज आई थी, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो बिहार के राज्यपाल हैं और जो कुलाधिपति जी हैं, इन दोनों ने जो नई ड्राफ्ट है उस पर अपनी सहमति जता दी है। अब इनकी सहमति हो गई है, मतलब ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो नई ड्राफ्ट आई थी अब वो फाइनलाइज होने के कगार पर पहुंच चुकी है। मतलब ये ऑलमोस्ट अब फाइनल होने वाला है। मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये नहीं होगा जिसकी मांग चल रही थी, बल्कि यही होने वाला है। भैया 160 नंबर का हमारा रिटन एग्जाम होगा, 40 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो अपने आप को लिखने के लिए दुरुस्त कर लो। ठीक है, तो ये चीज साफ साफ कहा गया है। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जल्द ही भेजी जाएगी नया नियमावली और इसी के तहत में जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर इस पर बेट तो अभी तक हुआ नहीं है। 2002 में बिहार में जाकर के बेट हुआ था, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ, मतलब 24 साल हो चुके हैं बिहार में। तो ऐसे में क्या होगा? तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कहा कि पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पहले बेट होगा, उसके बाद जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि आपका पहले बेट का एग्जाम होने वाला है। तो जो बच्चे पीजी कर चुके हैं, जो बच्चे पीजी कर चुके हैं, बेट की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बेट एग्जाम पहले कंडक्ट होगा, इस बात की 100% श्योरिटी है। फिलहाल के लिए साफ साफ कहा गया है कि जो नई नियमावली है उसके तहत पर परीक्षा होगा आपका 160 अंकों का और उसके बाद आपका 40 अंकों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। जो एग्जाम है उसके लिए आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 160 नंबर के लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाने वाला है। एज की जो बात चल रही थी कि सर एज क्या होने वाला है, जो 23 साल से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर बच्चों की डिमांड होती है कि सर ये इसको 21 साल के बारे में हो रहा है। भाई देखो, ये 23 साल और ये 45 साल, यानी कि मिनिमम 23 साल रहा और मैक्सिमम 45 साल तक की एज वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही ड्राफ्ट एक तरह से ऑलमोस्ट अब डन होने को कगार पे पहुंच चुका है। अब ये फिलहाल फाइनलाइज होने वाली है। अब ऐसे में करना क्या है, देखो सिंपली, जो बच्चों का नेट क्वालिफाइड है बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे का नेट क्वालिफाइड नहीं है भैया सिंपली बेड पर लग जाओ। आपको बेट क्वालिफाइड करना जरूरी है। अगर आपके पास पीजी है, 55% मार्क्स है, आपको डेफिनेटली बेट की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आपका अब एग्जाम फिक्स होने वाला है। बेट तो होगा ही होगा, उसके बाद जाकर के फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटर्न एग्जाम होगी, उसके लिए भी अपने आप को मेहनत शुरू कर दो। तो ये बेसिक्स अपडेट है। बाकी आपका क्या कमेंट है, आपका क्या राय है कि आपका एग्जाम पैटर्न ये जो दिया हुआ है वो सही है, या फिर आपके हिसाब से ये जो हम लोगों ने डिमांड की थी कि ये होना चाहिए, ये सही है? आप जरूर अपना कमेंट बताएं, आपके हिसाब से क्या सही पैटर्न होना चाहिए, ये आप भी डिसाइड कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आप अपना आइडिया जरूर, अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करना। और बाकी जो लोग बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स क्लासेस वगैरह जितनी भी चीजें हैं, पेपर 1 पेपर 2 ऑलरेडी लक्ष्य अकेडमी ऐप पर गोइंग ऑन है, डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं नहीं किया है तो। और यूट्यूब पर इसकी क्लासेस भी ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो नहीं ज्वाइन किया है वो लोग जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड करके। बाकी जितनी भी अपडेट्स आती है रिगार्डिंग ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज या फिर बेट के लेकर के, वो मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। सभी लोगों को राधे राधे।